कि जितनी भी आयोग की परीक्षाएं हैं हम लोग इसमें नॉर्मलाइजेशन या 2 शिफ्ट में परीक्षाएं 3 शिफ्ट में परीक्षाएं किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोगों के साथ उसमें सरासर अन्याय होगा। और सबसे पहली बात, आयोग के कहीं से भी पारदर्शिता और शुचिता की कमी हमें हमेशा से दिखाई पड़ी है। इनके हर साल परीक्षा होती है, 1 शिफ्ट में पेपर होता है, 150 क्वेश्चन बनाना होता है। आप पिछले 4 से 5 साल का, हम तो कहेंगे 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, 10 से लेके 15 क्वेश्चन हर साल त्रुटिपूर्वक रहेंगे, भ्रामक रहेंगे। उसमें चाहे आपको कुछ ना कुछ अलग अलग उनको संशोधित आंसर की जारी करना पड़ता है और इसको लेके हमेशा हम लोग के साथ अन्याय होता रहा है। तो एक मांग तो हम लोग की हमेशा से रही है कि इसमें संशोधन किया जाए, परिवर्तन किया जाए, उसमें सुधार कर की प्रक्रिया नहीं है। जो लोग 2 शिफ्ट में पेपर देंगे और सरकार कह रही की प्रक्रिया नहीं है। जो लोग 2 शिफ्ट में पेपर देंगे और सरकार कह रही है जो एसएससी वगैरह में नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन यूपी पीसीएस में हमेशा से 1 शिफ्ट में ही पेपर हुआ है। देखिए एसओपी जो जारी हुई है 10 किलोमीटर के दायरे को लेकर के, या फिर जो भी ऐसे पॉइंट है, अगर इसमें जरा सा भी संशोधन कर दिया जाए तो ये सारी की सारी मांगे जो है हम लोगों की वो युक्त सही हो जाएंगी। जो आपने एसएससी वाला क्वेश्चन पूछा कि एसएससी में नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें एक पेपर होता है और उसमें क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं होता। जो हमारी परीक्षाएं हैं जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो जाए, इसमें 2 परीक्षाएं होती हैं 1 शिफ्ट में। एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है सीसेट में। सीसेट में आप डिफिकल्टी लेवल का निर्धारण कैसे करेंगे? उसमें तो कोई पैमाना है नहीं, वो तो एक क्वालिफाइंग मार्क है। तो उसमें किस आधार पे आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इसका उत्तर दे आयो। और एक बात और है, देखिए यूपी पीसीएस का जो भी सिविल सर्विसेज के पेपर होते हैं ये जीएस बेस्ड पेपर है। अगर आप कोई मैथ का पेपर है या फिर फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री है, तो उसमें एक सीधा सा आंसर होता है। आप जनरल स्टडीज के पेपर में एक क्वेश्चन का ये नहीं निर्धारित कर सकते कि कौन सा क्वेश्चन सरल है, कौन सा क्वेश्चन कठिन है। तो किसी भी अभ्यर्थी के लिए कोई भी क्वेश्चन सरल हो सकता है, किसी दूसरे अभ्यर्थी के लिए वो क्वेश्चन कठिन हो सकता है। तो यूपी जो सिविल सर्विसेज ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सर अभी तक लोक सेवा आयोग में जितने भी पेपर हुए हैं, पीसीएस का हो चाहे आरओ का हो, सब में एक पेपर में जब शिफ्ट में होता था तो कम से कम 15 प्रश्न गलत होते आयोग का। तो अगर सोचिए अगर 4 पेपर बनेंगे, 4 शिफ्ट में पेपर होगा, तो सोचिए 15 चौको 60 सभी उसमें 70 क्वेश्चन। सर 70 प्रश्न का उसका क्या होगा? उसमें कैसे क्या निर्णय लेंगे? फिर जो है कोर्ट जाएगा, वो पुलिस जो है भर्ती है कोर्ट जाएगी। 70 पहला पेपर आसान आ जाए, दूसरा पेपर कठिन आ जाए, तो जो आसान प्रश्न हुए हैं उन बच्चों का भविष्य तो संवर जाएगा, लेकिन जो बच्चे क्या वो मेहनत नहीं किए हैं उनका भविष्य तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें सेटिंग चालू होनी हो जाएगी। लोक सेवा आयोग में सेटिंग कैसे चालू होगी? सेटिंग ये होगी कि जब कई शिफ्ट में पेपर होंगे तो जो लोक सेवा आयोग के अधिकारी हैं जो वहाँ मिले हुए हैं, वो सब जो है जिसको जिस कैंडिडेट को सेट किए रहेंगे उसको उस शिफ्ट में कर देंगे, तो वो फ्री से ही सेटिंग चालू हो जाएगी। अभी तक आपने भी देखा होगा कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का पैमाना सेटते नहीं है। पैमाना क्या कभी देखे नहीं होंगे ना। ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, हम लोगों को नहीं पता। हर साल इनका रिजल्ट आता है, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, हम लोगों को नहीं पता। हर साल इनका रिजल्ट आता है, स्कोर कार्ड हम लोग। ये एक साधारण सी मांग है क्योंकि अभी तक जो परीक्षाएं हो रही वो एक मतलब लगातार क्रम में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक नया आपने इसमें और महत्वपूर्ण बात है जो पिछली नोटिफिकेशन आई थी। इतने बड़े प्रदेश में आपको 5 लाख 6 लाख 7 लाख परीक्षा नहीं करा सकते एक दिन में। कोर्ट में इनका मामला बिल्कुल नहीं टिकेगा, लेकिन हम लोग अपनी पढ़ाई के साथ बिल्कुल न्याय करना चाहते हैं, तो मामला कोर्ट में भी नहीं ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये बात अगर दोबारा से मामला कोर्ट में चला जाएगा फिर हम लोग को समय फिर अतिरिक्त लग जाएगा। अगर जो चीजें हम लोग 2 महीने में फाइनल करवा सकते हैं वो चीजें 2 साल लटक जाएंगी, मतलब क्या रह जाता है। अच्छा ये दायरा क्या ठीक है कि आप 10 किलोमीटर का ही दायरा तय करें, आप 20 से 25 किलोमीटर में तय कर सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल लूँ अपने ही जिले का, तो मेरे जिले का किस जिले से हैं आप? मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। तो जो मुख्यालय है वहाँ से किलोमीटर के दायरे में मुश्किल से 2000 परीक्षा संवैधानिक जो कि हमारे पूरे भारत के संविधान को चला रहा है, उसमें तक में जो है काफी बदल दी जा रही है। तो ये हमारे भारत में जो है ऐसा अन्याय हो रहा है। जनसंख्या वाला प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है और उसमें अगर आप 10 लाख बच्चे नहीं संभाल पा रहे हैं तो मतलब क्या निकल रहा है। तो दायरा बढ़ा सकते हैं और क्या जरूरी है कि 41 जिले ही फाइनल किए जाएं। आप
60 जिले कर सकते हैं, 65 जिले कर सकते हैं, पूरे 75 भी कर सकते हैं। इसका मतलब 41 जिले आपके डेवलप है, बाकी सब जो सरकार की नाकामी रह चुकी है। इसका मतलब और जो शेष जिले हैं उसमें काम नहीं हो रहा सही से। आप अधिकारी के ऊपर दबाव बनाइए ताकि जो है काम अच्छे से हो सके, ना कि बच्चों के ऊपर कि उनको नॉर्मलाइजेशन के जाल में ढकेल लिया जाए जिससे हमारे साथ अन्याय होता रहे। तो ये चीज कहीं ना कहीं हम लोग सर जो हम लोग जो सरकारें सर चुनते हैं वो सर ऐसे इसीलिए चुनते हैं कि हम हमारे राज्य का भी ये भी होता है कि एक अपने प्रति जो जनता है तो उसको रोजी रोटी दे। जो लोग सर नॉर्मलाइजेशन कर देंगे तो उसमें सर क्या होगा, मेरिट एक लो बनेगी खाई और प्लस फ्यूचर मॉडल भी कोई लो बनेगा, कोई तब बनेगा सर। इससे क्या होगा ना, कोई मेरिट 80 बनेगा कोई 90। इससे सर जो नॉर्मलाइजेशन में विभाजन होगा सर उसमें सर बहुत दिक्कत होगी। फरवरी से लेकर दिसंबर तक हम लोग जो है 4 बार आ चुके आयोग के साथ। कम से कम इनको एक बार में 2 बार में समझ जाना चाहिए था बच्चों की समस्या क्या है। हम लोग को दरकिनार कर रहे हैं। विद्यार्थियों की समस्याएं कई सारी हैं, आयोग के पास अभी इसका कोई जवाब नहीं है। अभी आयोग के सदस्य आए थे विद्यार्थियों से बात करने के लिए, लेकिन उनकी किसी बात से कोई भी छात्र यहाँ पर सहमत नहीं हुआ। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। हम तो विद्यार्थियों के साथ ही हैं। प्राइवेट में नहीं होना, इसलिए प्राइवेट में छोड़ करके अभी नया लिस्ट आया, इसीलिए इन लोगों का वो 5 लाख का कमी मिल रहा है। दैट इज वन रीजन। एंड अभी मैं पूरी देख रहा हूँ ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, मेरा मन में ये आ रहा है ये आपका बेटरमेंट के लिए है। हमारी जो मान है जैसे समय पे इसको बनाए रखिए। समीक्षा ये भी देखिए जो पीटी है और एक और मान की तरह हमको शिकायत से कराई जाएगी किसी